जब महाभारत का 28 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाते हैं तो वे उसे कुछ दूर पे ले जाते हैं। तब हनुमान जी को भी रथ से उतरने की संकेत करते हैं। जैसे ही हनुमान उस रथ से उतर जाते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन का दिल दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसीलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान जी की शक्ति थी, जो रथ को अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव से सहन किया हुआ था। महाभारत के युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए थे। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत ही व्याकुल हो उठी थी और भगवान कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़कर नाश हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे की मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों की मति फेर दी। एक दिन अहंकारवश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाएगा। उनके शाप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के एक दिन प्रारंभ क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली थी और मतवाले होकर एक दूसरे को ही मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी यादव जीवित न बचा। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण महाप्रणय करके स्वधाम चले जाने के लिए विचार से सोमनाथ के पास एक वन में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नाम एक शिकारी भूलवशतः उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिए, जो कि उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को पधार गए। ये थी हमारी आज की महाभारत की कथा। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।